अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी एक कब्रिस्तान के बारे में है और ये कहानी हमें शहर के एक पुराने कब्रिस्तान के करीब रहने वाले सालिम ने भेजी है। सालिम के मुताबिक एक जुमे की रात वो अपने दोस्त जमील के साथ एक शॉर्टकट गली से गुजर रहा था जो सीधा कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ जाती है। मगर उस रात पीपल के दरख्त के नीचे उन्होंने एक औरत को देखा, सफ़ेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ बिल्कुल बेहरकत खड़ी हुई। पहले सालिम ने सोचा कि शायद कोई आम औरत होगी, लेकिन जब कुछ दिन बाद उसने उसी गली में किसी को धीमी आवाज़ में अपना नाम पुकारते सुना और फिर एक रात वही औरत उसके कमरे के कोने में नजर आई, तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेचैन रूह थी जो सालों से किसी का इंतज़ार कर रही थी। सालिम ने पहली बार उस औरत को देखा था एक जुमे की रात को, जब वो अपने दोस्त जमील के साथ कब्रिस्तान की दीवार के साथ वाली गली से गुजर रहा था। वो दोनों देर से आ रहे थे, किसी शादी से, और रास्ता लंबा था घर तक। जमील ने कहा था कि इस गली से शॉर्टकट है और सालिम ने मना नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त वो नहीं जानता था कि ये गली कब्रिस्तान के साथ साथ चलती है और रात को इस गली से कोई नहीं गुजरता। वो दोनों गुजर रहे थे और गली में सन्नाटा था और दीवार के उस पार कब्रिस्तान था और दीवार में एक जगह से पीपल का एक बड़ा सा दरख्त था जिसकी झाड़ियाँ दीवार के ऊपर आती थीं, और उस दरख्त के पास दीवार से थोड़ी दूर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल। सालिम ने पहले देखा नहीं क्योंकि वो बात कर रहा था जमील से, मगर फिर जमील ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे वो क्या है? और सालिम ने देखा, औरत थी, बिल्कुल स्टिल, पीछे की तरफ था चेहरा, बालों का अंधेरा में सिर्फ आउटलाइन था और सफ़ेद कपड़ों की सफ़ेदी थी। सालिम ने सोचा कोई औरत है जो कब्रिस्तान के बाद वाली गली में खड़ी है, शायद किसी के घर के बाहर है, कोई बात नहीं। मगर जमील का हाथ कांप रहा था जब उसने सलीम का हाथ पकड़ा था, और जमील एकदम तेज़ चलने लगा और सलीम भी तेज़ चला और दोनों उस जगह से निकल गए। और बाद में जमील ने कहा कि यार, मुझे लगा कि वो औरत ज़रा भी नहीं हिल रही थी, बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी। सलीम ने कहा कि रात है, थी, कुछ नहीं था। और जमील ने कहा ठीक है, मगर दोबारा उस गली से नहीं गुजरना। और सलीम ने हाँ कह दिया और वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। मगर सलीम के लिए वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। घर आके वो लेट गया, मगर नींद नहीं आई और वो उस औरत के बारे में सोचता रहा। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था और वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या था। कोई नॉर्मल औरत कब्रिस्तान की गली में रात को अकेली क्यों खड़ी होगी, ये सवाल था, और सवाल का जवाब था कि नहीं खड़ी होगी। मगर फिर वो थी तो कौन थी? सलीम ने नींद आ जाने दिया और सुबह उठ के काम पर गया और दिन भर नॉर्मल रहा। मगर शाम को काम से वापस आते वक्त उसने वो गली से दूसरी तरफ से गुजरना चूज़ किया, बिना किसी वजह के। मतलब उसने खुद अपने आप को वजह नहीं बताई, सिर्फ दूसरी तरफ गया और घर आकर फिर नॉर्मल रहा। खाना खाया, टीवी देखा, सो गया। और इस बार नींद जल्दी आई, मगर सपने में एक चीज़ आई, खुली आँखें, सिर्फ आँखें, कोई चेहरा नहीं, कोई बदन नहीं, सिर्फ दो आँखें जो अंधेरों में चमक रही थीं और सलीम को देख रही थीं। और नींद खुली तो पसीना था और रात का 2 बज रहे थे और कमरा नॉर्मल था, मगर वो फीलिंग नहीं गई कि कोई देख रहा है। 3 दिन बाद सलीम का वहाँ से गुजरना पूरा था,
काम से रिलेटेड था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त रात नहीं थी, शाम हो रही थी, धूप अभी थी मगर धुंधली हो रही थी। सलीम सीधा चला गली में और सीधा नज़र रखी सामने और नहीं देखा दरख्त की तरफ और गुजर गया और कुछ नहीं था और वो ठीक था। और उसने सोच लिया कि वो पहली रात का एक इत्तेफाक था, अंधेरा था, कोई साया था, वो औरत होगी कोई नॉर्मल, गुजर ही गई होगी, सब ठीक है। और इस सोचते हुए वो से निकल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, धीमी, बिल्कुल धीमी मगर क्लियर। एक ही लफ्ज़ था, सालिम। और सालिम का कदम रुक गया, पीछे मुड़ा। गली में कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। धुंधलाती धूप में गली खाली थी, एक कुत्ता भी नहीं था, एक पत्तों की सरसराहट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। सालिम ने अपनी आंखें मली और फिर देखा और फिर भी कुछ नहीं था। और उसने अपना नाम किसी ने पुकारा था, इसका कोई जवाब नहीं था। और वो वहाँ से तेज़ी से चला गया। घर आकर उसने जमील को कॉल किया और बताया कि क्या हुआ। जमील 1 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला कि यार मुझे बता, वो पहली रात वाली औरत के बारे में मैं कुछ जानता हूँ जो मुझे बाद में पता चला था। सालिम ने कहा बता। और जमील ने बताया कि उस कब्रिस्तान में एक पुरानी कहानी थी। वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था, शहर के पुराने हिस्सों में था। और कई सालों पहले जमील ने अपने अब्बा से सुना था, वहाँ एक औरत की कब्र थी जिसके बारे में कहते थे कि वो औरत जिंदगी में बड़ी मुसीबतों में रही थी। शौहर ने धोखा दिया था, घर से निकाला था, वो अकेलेपन में मरी थी। और मरने के बाद वो वहीं थी, कब्र में नहीं, गली में, पीपल के उस दरख्त के पास। और जो उस गली से रात को गुजरता था वो उसे देखता था, और जो बार बार गुजरता था वो उसे सुनने लगता था। सालिम ने कहा यार ये सब अवाम की बातें हैं। जमील ने कहा हाँ शायद, मगर सालिम तुझे वहाँ से अपना नाम सुनाई दिया? और सालिम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस रात से सालिम ने वो गली छोड़ दी पूरी तरह। चाहे कितना भी चक्कर होता था रास्ते में, चाहे लेट हो जाता था, वो उस गली से नहीं गुजरता था। और कुछ दिनों के लिए सब ठीक था, कोई सपना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई फीलिंग नहीं। सालिम ने चैन की सांस ली और सोचने लगा कि वो एपिसोड ख़त्म हुआ। मगर फिर एक रात, एक आम रात जो किसी भी तरह अनयूजुअल नहीं थी, सालिम अपने कमरे में सो रहा था और रात के करीब 3 बजे उसकी नींद खुली, किसी खास वजह के बिना। आंखें खुल गई और वो लेते लेते छत को देख रहा था और कमरा वैसे ही था जैसे होता है रात को। अंधेरा था और खिड़की से बाहर की रोशनी थोड़ी सी आ रही थी और पंखा चल रहा था और सब नॉर्मल था। सलीम ने आंखें बंद करनी चाहीं और बंद नहीं हुई। ये अजीब था, आंखें बंद होती हैं जब आदमी सोना चाहता है, मगर सलीम की नहीं हुई। और फिर उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ है, कोई चीज़ है, बाहर नहीं, अंदर, कमरे के अंदर। और उसने नज़र घुमाई और कॉर्नर में, कमरे के एक कोने में एक चीज़ खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल। सलीम की आवाज़ नहीं निकली, सांस नहीं निकला, सिर्फ देखा। और वो चीज़ वहाँ खड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसे गली में थी, बिल्कुल उसी तरह स्टिल, बिल्कुल उसी तरह पीछे की तरफ चेहरा। और सलीम का बदन एकदम से आइस हो गया अंदर से। सलीम ने अपनी आंखें बंद कर लीं पूरी ताकत से और बिस्मिल्लाह पढ़ा, बार बार पढ़ा। और काफ़ी देर बाद जब आंखें खोलीं तो कॉर्नर खाली था, कुछ नहीं था, सिर्फ वही अंधेरा था, वही रोशनी, वही पंखा। सलीम रात भर नहीं सोया, सुबह तक बैठे रहा, पंखा चलाता रहा, कमरे की लाइट ऑन रखी। और सुबह होते ही वो अपनी अम्मी के पास गया जो घर के दूसरे हिस्से में रहती थी, और उसने सारा किस्सा बताया। अम्मी ने सुना और अम्मी का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा पहले, फिर बोला कि किसी आलिम से मिलना चाहिए, ये चीज़ बड़ी है बेटा। सलीम ने पहले मना किया कि अम्मी आप भी, ये सब कुछ नहीं होता, मगर रात की वो इमेज याद थी, कॉर्नर में खड़ी वो चीज़ याद थी, और उसने मना करना बंद किया और हाँ बोल दिया। वो 1 हफ्ता बाद गए, अम्मी ले गईं एक बड़े मौलवी साहब के पास। सलीम खास उम्मीद के साथ नहीं गया था, थोड़ा रिलक्टेंट था, मगर गया। मौलवी साहब ने सलीम की बात सुनी,
पूरी बीच में नहीं टोका, आखिर में चुप रहे। फिर बोले कि बेटे ये चीज़ रियल है, तुमने जो देखा वो था। कब्रिस्तान वाली औरत का किस्सा मुझे पता है, वो कब्रिस्तान मेरा एरिया है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, उस कब्र के बारे में जानता हूँ। वो औरत जिंदगी में बड़ी तकलीफ में रही थी और मरने के बाद भी तकलीफ में है। वो गली में इसलिए रहती है क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि घर ने उसे दुख दिया था। कब्र में इसलिए चैन नहीं है क्योंकि रूह को चैन नहीं है। सलीम ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए। मौलवी साहब ने कहा कि कुछ पढ़ें उन्हें, सूरा फातिहा कब्र पर, दुआ मांगो, सदका करो उनके लिए। अगर रूह को कोई खैर का सवाब मिले तो चैन आता है। सलीम ने कहा कि मैंने क्या बिगाड़ा था उसका। मौलवी साहब ने कहा कि बेटे कभी कभी रूहें उन लोगों की तरफ आती हैं जो उन्हें देख सकें, जो सेंसिटिव हों। तुमने देखा तो वो आई, तुमने बार बार उस गली से गुजरे तो वो तुम्हें जान में लगी। ये सिर्फ इतनी बात है, कोई दुश्मन नहीं है तुमसे, सिर्फ एक रूह है जिसे सुकून चाहिए। सलीम एक हफ्ता बाद कब्रिस्तान गया। दिन को जुम्मा था। मौलवी साहब ने कह दिया था कि जुम्मे को जाओ। उस कब्र को ढूंढा। मौलवी साहब ने बताया था कहाँ है वो कब्र। वो ढूंढ के खड़ा हुआ। पुरानी कब्र थी, पत्थर घिस गया था, नाम मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। सलीम खड़ा हुआ और उसने सूरा फातिहा पढ़ी और दुआ मांगी और सदका किया। एक छोटा सा काम था, चंद मिनट का, और फिर वो वापस आया, घर गया, खाना खाया और रात को सो गया। और कोई सपना नहीं आया, कोई कॉर्नर में कोई नहीं था, कोई गली में कोई नहीं था, सिर्फ नींद थी, गहरी और साफ। अगला हफ्ते भी सब ठीक रहा और अगला भी, और सलीम ने सोचा कि वो ख़त्म हुआ। मगर कुछ महीने बाद एक रात सलीम का एक दोस्त आया, वसीम, जो दूसरे शहर में रहता था और कभी कभी आता था सलीम के पास। वसीम काफ़ी लेट आया था और रात हो गई थी, और सलीम ने कहा रुक जाओ, कल जाओ। वसीम रुक गया। रात को वो दोनों बात करते रहे बहुत रात तक, और फिर वसीम सो गया गेस्ट रूम में और सलीम अपने कमरे में गया और सो गया। और सुबह जब वसीम उठा तो उसका चेहरा अजीब था। सलीम ने पूछा क्या हुआ। वसीम ने कहा कि रात को नींद नहीं आई अच्छी। सलीम ने पूछा क्यों। वसीम ने कहा कि एक चीज़ थी रात को गली में। सलीम का घर गली में था और वसीम की खिड़की गली की तरफ खुलती थी। और वसीम ने कहा कि रात को एक औरत थी गली में, खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल, सफ़ेद कपड़े। और वसीम ने सीधा पूछा कि ये क्या था। सलीम का दिल एकदम भारी हो गया। उस चीज़ का बोझ जो वो महसूस करता था और जिसके बारे में उसने सोचा था कि अब वो ख़त्म हो गई थी, वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो अभी भी था। मौलवी साहब के पास गया था, दुआ की थी, सदका किया था, मगर वो अभी भी था। और सलीम ने वसीम को बताया कि इस गली में क्या माजरा है, पूरी बात। और वसीम कुछ नहीं बोला काफ़ी देर तक। फिर बोला कि यार ये चीज़ सीरियस है। सलीम ने कहा हाँ सीरियस है। वसीम ने पूछा कि फिर क्या करते हैं, और सलीम के पास अभी जवाब नहीं था। वो सोच रहा था कि मौलवी साहब ने सदका और दुआ की बात की थी, वो किया, कुछ वक्त के लिए ठीक भी रहा, मगर फिर वो वापस आई गली में जहां सलीम रहता था। मतलब वो अब सिर्फ कब्रिस्तान तक महदूद नहीं थी, मतलब वो सलीम के घर के गली में आती है अब भी। और ये नया था और ये स्कैरी था, एक अलग तरह से। सलीम मौलवी साहब के पास दोबारा गया, इस बार अकेले, और उसने बताया कि क्या हुआ। वसीम वाली बात भी बताई। मौलवी साहब ने सुना और इस बार थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गए। बोले कि बेटे ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो रही है, तुम्हारे साथ अटैचमेंट हो गई है उस रूह की। ये होता है, जो रूहें बेचैन होती हैं वो उन लोगों से अटैच हो जाती हैं। तुमने देखा, तुमने सुना, तुमने दुआ भी की, लेकिन दुआ काफ़ी नहीं आई क्योंकि रूह की तकलीफ़ बड़ी है। उस औरत की ज़िंदगी भी कष्ट में थी और मौत भी अकेली थी। इतनी बड़ी तकलीफ़ एक दुआ से नहीं जाती,
ज़्यादा काम करना होगा। और मौलवी साहब ने एक काम बताया जो मुश्किल था लेकिन ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि वो उस कब्र वालों के घराने को ढूंढो। अगर वो औरत की कोई औलाद हो या कोई रिश्तेदार हो जो अभी भी हो शहर में, उन्हें बताओ और उनसे कहो कि वो अपनी बुजुर्ग की कब्र की देखभाल करें, सदका दें, फातिहा पढ़ें, क्योंकि अपनी औलाद का सदका ज़्यादा असर करता है। ये काम था और सलीम को पता नहीं था कि ये हो सकता था या नहीं। सलीम ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी वक्त लगाया। कब्रिस्तान के रिकॉर्ड्स थे जो एक ऑफिस में रखे हुए थे, पुराने रिकॉर्ड्स। सलीम ने परमिशन लेके देखे, उस औरत का नाम ढूंढा जो मौलवी साहब ने बताया था। काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स थे। तलाश में हफ्ते लगे और एक दिन एक नाम मिला, एक एड्रेस मिला। पुराना एड्रेस था वो, शहर का ही। सलीम वहाँ गया। घर अभी भी था, अलग लोग रहते थे अब, मगर उन्होंने बताया कि हाँ, इस मोहल्ले में एक पुराना ख़ानदान था। और उन्होंने एक नाम बताया। एक बूढ़ा आदमी था जो उस ख़ानदान का था और अब भी शहर में था। सलीम ने ढूंढा। काफ़ी ढूंढने के बाद वो बूढ़ा आदमी मिला। 80 साल के करीब था, कमज़ोर था मगर दिमाग ठीक था। सलीम ने उसे बताया कि मैं आपके पुरखे के बारे में कुछ जानता हूँ। वो बूढ़ा रोया, कहा कि हाँ, मुझे पता है कि वो रूह बेचैन है। मैंने कब का सोचना बंद कर दिया था, गलत किया। और उस बूढ़े आदमी ने खुद कब्रिस्तान जाने का वादा किया और सलीम ने उसे वहाँ छोड़ा। कुछ हफ्ते बाद सब कुछ डिफरेंट था। सलीम को नहीं पता था कि उस बूढ़े आदमी ने क्या किया था कब्रिस्तान में, मगर कुछ हुआ था। क्योंकि एक रात सलीम सो रहा था और रात के वक्त एक अजीब चीज़ हुई। अजीब इस तरह कि वो भयानक नहीं थी, वो एक फीलिंग थी, एक वार्मथ थी, जैसे कोई दुआ कर रहा हो करीब से, जैसे कोई मेहरबान हो। और सलीम की नींद में एक इमेज आई। वो औरत थी, मगर इस बार चेहरा सामने था और चेहरा पीसफुल था। कोई एक्सप्रेशन था, सुकून था, आंखें बंद थी। और वो इमेज 1 सेकंड रही और गई। और सलीम को पता था कि वो सपना था, मगर पता भी था कि सिर्फ सपना नहीं था। और सुबह सलीम उठा तो एक अजीब सा हल्कापन था जो काफ़ी अरसा बाद महसूस हुआ था, जैसे कोई बोझ था जो था ही नहीं अब। महीने गुजरे, साल गुजरा, सलीम वहाँ से नहीं गया। उसी घर में था, उसी गली में। कब्रिस्तान की वो गली से अब भी गुजरता था कभी कभी, दिन को ज़्यादा, रात को कम। मगर कुछ नहीं होता था अब। वो औरत नहीं दिखती थी। पीपल के दरख्त के नीचे कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं होता था। गली से वो नाम की आवाज़ नहीं आती थी। कमरे के कोने में कोई नहीं होता था। और सलीम सोचता था कि क्या सच में वो गई? क्या वो कब्र में आई? क्या उस बूढ़े आदमी की फातिहा ने कुछ किया? वो नहीं जानता था, जवाब नहीं था, मगर एक बात जानता था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें दिखाई देती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। और ये एक ज़हमत भी है और एक ज़िम्मेदारी भी। ज़हमत ये कि तुम उन्हें देखो और डरो, ज़िम्मेदारी ये कि अगर देख सको तो शायद कुछ कर भी सको। शायद वो सिर्फ दिखना चाहती थी, शायद वो सिर्फ चाहती थी कि कोई जाने कि वो वहाँ है, कि वो थी, कि उसकी भी एक कहानी थी। और सलीम ने जाना था और वो काफ़ी था, शायद। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुराने कब्रिस्तान के पास से रात के वक्त गुज़रे हो और आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है या धीमी सी आवाज़ में आपका नाम पुकार रहा है, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचना, क्या वो सिर्फ हवा का धोखा है या कोई ऐसी रूह जो सालों से अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी एक इंसान का इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ऐसी रियल लाइफस्टाइल हॉरर कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर कुछ अजीब महसूस किया है जहां लोग कहते हैं कि वहां रूहें भटकती हैं।